मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो वैद्युत रसायन द्वितीय चैप्टर प्रारंभ कर रखा है, उसमें मैंने जैसा आपको कल बताया था 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। सेल का ईएमएफ एवं एकल इलेक्ट्रोड का विभव का व्युत्पन्न कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्यों काम में लेते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी कि ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में भी, या यूँ कहिए सेकेंडरी जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेल का ईएमएफ या सेल का विद्युत वाहक बल एवं एकल इलेक्ट्रोड विभव का व्युत्पन्न किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। माना कि किसी उत्क्रमणीय सेल में निम्न प्रकार की एक सामान्य अभिक्रिया संपन्न होती है। ए प्लस बी जो है वो रिएक्टेंट है और इससे सी प्लस डी जो है वो उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया के संपन्न होने में मुक्त हुई ऊर्जा में जो कमी हुई है, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज में जो कमी आई है, उसको निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जीरो माइनस आर टी एल एन क्यू, जहाँ पर माइनस डेल्टा जी जीरो जो है वो मानक मुक्त ऊर्जा में हुई कमी, और क्यू जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया है उत्पाद व अभिकारकों की सक्रियता के मान का भागफल है, क्यूसॉइंट है। अतः माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा जी जीरो माइनस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी, जहाँ स्मॉल ए जो है वो एक्टिविटी या सक्रियता को बताता है। हम जानते हैं कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है एन एफ ई, तो हम माइनस डेल्टा जी की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आता है एन एफ ई इज इक्वल टू एन एफ ई जीरो माइनस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी, जो कि समीकरण 1 में दर्शाया गया है। अब समीकरण 1 में दोनों तरफ एन एफ से भाग देने पर हमारे पास आता है एन एफ ई अपॉन एन एफ इज इक्वल टू एन एफ ई जीरो अपॉन एन एफ माइनस आर टी एन एफ एल एन एक्टिविटी ऑफ सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी। अब एन एफ से एन एफ कट जाएगा, जहाँ कट रहा है वहाँ काट देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ई इज इक्वल टू ई जीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ए एक्टिविटी ऑफ सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी, जो समीकरण 2 में दर्शाया गया है। दुर्बल विद्युत अपघट्य व प्रबल विद्युत अपघट्य के तनु विलीनों के लिए जो एफ होता है, यानी एक्टिविटी कॉफिशियंट होता है, उसका मान 1 होता है। अतः ए बराबर एफ सी होता है, तो एफ की वैल्यू अगर 1 है तो ए बराबर 1 इंटू सी, अर्थात एक्टिविटी जो है वो सी के बराबर यानी कि सांद्रता के बराबर होगी। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अतः सभी समीकरण 2 को निम्नानुसार भी लिख सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी की सांद्रता बट इंटू डी की सांद्रता बटावा ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है वह मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब एक इलेक्ट्रोड, ये तो हो गया किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल। एक इलेक्ट्रोड की स्थिति में सामान्य सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है, पहले भी बता चुका हूँ इसको। ऑक्सीकृत अवस्था प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन और अपचयित अवस्था, प्रोडक्ट में अपचयित अवस्था, किसी भी सेल को दर्शाने का ये तरीका, इलेक्ट्रोड को या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को दर्शाने का ये तरीका होता है। मैंने नस्ट इक्वेशन में भी आपको बताया। इस स्थिति में एकल इलेक्ट्रोड का विभव जो होगा वो निम्न होगा, ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई जीरो इलेक्ट्रोड माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन अपचयित अवस्था बटावा ऑक्सीकृत अवस्था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ई इलेक्ट्रोड बराबर ई जीरो इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग अपचयित अवस्था बटावा ऑक्सीकृत अवस्था के बराबर होगा।
और जहाँ पर हमने टेम्परेचर याद रखिएगा 298 केल्विन लिया है। अगर हम 298 केल्विन ही रखेंगे तभी ये वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। या यूँ कहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे को किसी इलेक्ट्रोड का विभव प्राप्त होता है वह यह प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ थोड़ा, अब यहाँ पर विस्तार से पढ़ते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको शॉर्ट में SHE भी कहते हैं, SHEC भी कहते हैं ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए जैसा आपको चित्र में दिखाया हुआ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक बाहर जैकेट होता, ये बाहर एक जो है वो बीकर होता है, और ये जो है वो ग्लास जैकेट होता है, ये जो बाहर की तरफ ग्लास जैकेट है, और इसमें ये प्लेटिनम वायर लगा होता है और नीचे जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। इसके अंदर 1 m का कोई भी एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, माना HCl का हमने 1 m का सॉल्यूशन ले लिया, और 1 atm पर इसमें हाई प्रेशर से जो है वो H2 पास करते हैं, ये शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन होता है वह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है, C कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इससे H2 गैस निकलती है। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर H2 गैस निकल रही है तो वह जो है अभिक्रिया, वह जो इलेक्ट्रोड है वह हाइड्रोजन या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। एकल इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की अवधारणा दी गई। किसी भी एकल इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव की अवधारणा दी गई। किसी अर्ध सेल अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उस सेल में दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में SHE लिया जाता है, जिसे संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक बात मैं आपको पहले ही यहाँ पर विशेष रूप से बता दूँ कि जो किसी भी ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है बेसिकली ये पोटेंशियल है, और विभव जो है पोटेंशियल जो होता है वह कभी भी अकेला नहीं नापा जा सकता। यानी कि शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, वो कभी भी अकेली नहीं नापी जा सकती, वो किसी दूसरे के रेफरेंस के आधार पर ही नापी जा सकती है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति फला व्यक्ति ताकतवर है, इसका मतलब तो वह व्यक्ति ताकतवर है तो इसका मतलब कोई उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, ऐसा नहीं होता। उससे ज़्यादा भी कोई ताकतवर हो सकता है, परंतु अपन ये कहें कि वह व्यक्ति उससे ताकतवर है तब ये बात सही होती है। ठीक इसी तरह से किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो ज्ञात करना मुश्किल है, इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है और उसका पोटेंशियल 0 मान लिया जाता है। और 0 मानने के बाद में जो भी हमारे को सेल का पोटेंशियल मिलता है वो वास्तव में जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अलावा जो दूसरा इलेक्ट्रोड लिया गया है उसका इलेक्ट्रोड विभव होता है, और वही इलेक्ट्रोड विभव दूसरे का माना जाता है, क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने जैसा बताया SHE को निम्न प्रकार से बनाया जाता है। एक पात्र में 1 m अम्लीय विलयन लेकर उसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डालकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन ताप पर 1 atm दाब पर H2 गैस को प्रवाहित किया जाता है। इस अर्ध सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 मान लिया जाता है। इसके लिए क्या मान लिया जाता है? इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 मान लिया जाता है। वैसे 0 आए या नहीं आए पर उसको 0 मान लिया जाता है, और उसके रेफरेंस में जो भी आता है उसकी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। और ये अभिक्रिया होती है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस, और इसमें जो सांद्रता होती है वो 1 मोल पर लीटर होती है, और दाब जो होता है 1 atm का होता है। इस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यदि SHE
के साथ एक ऐसी इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाए जिसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 m हो, तो इस सेल के लिए जो विभव प्राप्त होगा वह उस अर्ध सेल क्रिया का विभव होगा। उस सेल को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है तो वह ये बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव आता है सेल का विभव तो हमें ये मानना होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो हाइड्रोजन से कम है। उस स्थिति में विद्युत धारा जो है वह HHE से उस इलेक्ट्रोड की ओर बहेगी। उदाहरण के लिए कॉपर व SHE में, इसमें SHE जो है वह एनोड की तरह कार्य करता है और कॉपर जो है वह कैथोड की तरह कार्य करेगा। इसी प्रकार इससे उल्टा अगर अपन लेते हैं तो यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव प्राप्त होता है तो वह ये बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक है। उस स्थिति में विद्युत धारा जो है वह उस इलेक्ट्रोड से SHE की ओर बहेगी। उदाहरण के लिए जिंक और SHE में जिंक एनोड की तरह कार्य करता है और SHE जो है वह कैथोड की तरह कार्य करता है। तो जो जो विद्युत धारा है वह जिंक से SHE की तरफ बहेगी। जैसे अपन ने इधर ले रखा है ये वाला, इसमें जो है कॉपर कैथोड है और SHE जो है एनोड की तरह कार्य करता है। तो जो देखिए धारा जो बह रही है वह किसकी तरफ बह रही है, किसकी तरफ बह रही है, वह धारा जो है वो कॉपर की तरफ बह रही है, SHE से कॉपर की तरफ बह रही है। इसमें उल्टा है, यहाँ पर जिंक जो है वह एनोड की तरह कार्य करता है और SHE जो है कैथोड की तरह कार्य करता है। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह जिंक से SHE की तरफ हो रहा है। इस प्रकार से अपन इसके बारे में तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो कई प्रकार के होते हैं, पर ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में ही बात कर रखी है। देखिए, एकल इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए SHE एक प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, SHE है। और यह उपयोगी तो है लेकिन यह सदैव सुविधाजनक नहीं होता। इसमें निम्न दोष हैं, या यूँ कहिए इसी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसमें कुछ कमियां होती हैं। जो SHE अपन ने प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है तो उसमें कुछ दोष है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। इस कारण से हमारे को सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। अब जो SHE होता है उसमें क्या दोष होते हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है, वो निम्न है। पहली बात तो गैस का दाब कंटिन्यूअस 1 atm दाब पर बनाए रखना काफ़ी कठिन होता है। हाइड्रोजन गैस जो पास करते हैं अपन प्लेटिनम पर, उसका 1 atm दाब जो है वो बनाए रखना, लगातार बनाए रखना बहुत मुश्किल है। दूसरा, H आयनों की सक्रियता को इकाई रखना भी काफ़ी मुश्किल भरा कार्य है। बहुत मुश्किल है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो 1 m रखी जाए या उसकी मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 m रखी जाए। तीसरा जो लिमिटेशन है वो है कई बार गैस में विद्यमान हल्की सी अशुद्धियों से भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो विषयुक्त हो जाता है, पॉइजनड हो जाता है। इसलिए या यूँ कहिए कि वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमारे को सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता हुई। उपरोक्त सीमाओं को देखते हुए ऐसे कुछ अन्य इलेक्ट्रोडों को भी संदर्भ इलेक्ट्रोडों के रूप में काम में लिया जाता है, जिन्हें सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, या यूँ कहिए द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। उदाहरण के लिए कैलोमली इलेक्ट्रोड है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है इत्यादि। यहाँ पर जो है वो है जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और वह एक बहुत अच्छा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वेरी गुड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ग्लास इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए वेरी गुड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो वह किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक विशेष
आकृति से बनाई गई कांच की नली होती है, जैसे ये वाली, ठीक है। इससे कांच की नली होती है जो तनु HCl से भरी होती है। इसको तनु HCl से भर देते हैं, या माना उसकी कंसंट्रेशन 1.1 m है, इसको डाइल्यूट HCl से भर दिया, और AgCl की तय चढ़ा हुआ एक सिल्वर का तार इसमें लटका रहता है। देखिए Ag का तार है और उस पर AgCl की कोटिंग होती है। Ag जो तार है वो AgCl की कोटेड रहता है, या यूं कहिए कि एक तार इसमें लटका देते हैं। एक विशेष प्रकार की ग्लास की नली होती है जिसमें 0.1 m का HCl सॉल्यूशन भरा रहता है, और उसमें एक Ag का यानी सिल्वर का तार लटका दिया जाता है, और वह जो तार होता है वह AgCl से कोटेड रहता है। इस नली का निचला भाग फुलाकर बहुत पतला कर दिया जाता है, ये वाला पार्ट बहुत पतला कर दिया जाता है, जो कांच की एक पतली झिल्ली का कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें जो सेल आरेख होता है वह निम्न होगा: AgS ऑब्लिक AgClS ऑब्लिक HCl ऑब्लिक ग्लास, और इसके बीच में एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन जिसका भी अपन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अब इस सेल का विभव जो होगा वह होगा Eg इज इक्वल टू, G फॉर ग्लास है, Eg0 माइनस RT अपॉन NF ln H प्लस, और ई जी इज इक्वल टू E0G माइनस RT। NF की जगह अपन ने F रख दिया क्योंकि N बराबर 1 होता है, ln कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं Eg इज इक्वल टू Eg0 माइनस RT F इंटू 2.303 लॉग H आयन कंसंट्रेशन। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Eg इज इक्वल टू Eg0 माइनस 0.0591 लॉग एच आइन कंसनट्रेशन। और आप जानते हो लॉग एच आइन कंसनट्रेशन जो होता है वह पीएच के बराबर होता है, अतः अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Eg इज इक्वल टू Eg0 माइनस 0.0591 इंटू पी, और इसमें Eg0 का परिकलन किसी मानक बफर की सहायता से कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं। ये जो तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ये शॉर्ट नोट में कई बार पूछे जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी और सक्रियता श्रेणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में अगली क्लास में अपन विस्तार से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।